नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हम बात करेंगे दांतों की समस्या पर। हमारे देश में एक ये ऐसी कॉमन समस्या हो चुकी है दांत की दिक्कत, जो अमूमन सभी लोगों को हो रही है। हम देखेंगे कि 80 से 90% लोग ऐसे हैं जिनको कैविटी की प्रॉब्लम होती है। 28% लोग ऐसे हैं, बच्चे, वयस्क, जिनके दांत सही नहीं हैं। और बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, सुबह या रात में। और ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं जिनको दांतों की समस्या होती भी है तो वो डेंटिस्ट के पास जाना प्रेफर नहीं करते, वो केमिस्ट से ही दवा लेकर अस्थायी रूप से इलाज कर लेते हैं। तो आज इसी समस्या पे हम बात करेंगे और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अपने बारे में कुछ बताएं। मैं डॉक्टर रश्मि, मैंने अपना BDS जो है बैंगलोर से किया और उसके बाद डॉक्टर मदन थे गोलघर में, उनके यहाँ मैंने 10 साल काम किया जी। और उसके बाद फिर मैंने अपनी खुद की क्लिनिक मोहद्दीपुर में शुरू की और आज वहीं पे अपनी क्लिनिक मोहद्दीपुर में ही है और वहीं पे मैं काम कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहिबा, पढ़ाई के समय से ही इस क्षेत्र में कैसे रुझान हुआ कि हमें डेंटिस्ट ही बनना है? रुझान तो देखिए, डॉक्टर तो सभी MBBS ही करना चाहते हैं, पर मेरी जो मेरिट थी वो उसके हिसाब से मुझे BDS ही मिला। तो वो BDS वॉज नॉट माई चॉइस, बट अब मुझे बहुत अच्छा लगता है और अब मैंने अपनी बेटी को भी इसी फील्ड में ही भेजा है। क्योंकि बीइंग अ वुमेन लेडी, हमें घर भी देखना है और काम भी करना है। तो इस प्रोफेशन में इट इज़ वेरी इजी टू बैलेंस बिटवीन वर्क एंड प्रोफेशन। तो इसलिए इट इज़ अच्छा है ये काम, हमें तो अच्छा लगता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आजकल अमूमन ज़्यादातर लोगों की समस्या है दांतों में कैविटी। तो क्या होती है ये दांतों की कैविटी? बेसिकली दांतों में जो जो कैविटी की समस्या है वो इधर पिछले 10 से 15 सालों में बहुत बढ़ गई है। जो बेसिक रीज़न उसके पीछे है वो है हमारा चेंज ऑफ फूड हैबिट। जो हमने खाने पीने का, जो हम बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेस्ड फूड खाना हमने शुरू कर दिया है, ब्रेड, बिस्किट, टॉफ़ीज़, टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स, और जो रफ वेज वाले फूड थे वो बच्चे शायद आज के जनरेशन के खाते ही नहीं हैं। तो सिंस स्वीट इंटेक ज़्यादा होने लग गया है और कुछ बैक्टीरियाज़ हमारे मुंह में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, तो जब हम उनको फेवरेबल एटमॉस्फेयर देते हैं, जहाँ उनको हमने थोड़ा मीठा ज़्यादा दिया, एसिडिक ज़्यादा दिया, तो वो उसमें ग्रो करने लगते हैं और वो ग्रो करके कैविटी फॉर्मेशन करते हैं। तो दांतों की कैविटी का बेसिक रीज़न जो है वो यही है कि ईटिंग टू मच ऑफ प्रोसेस्ड फूड। जी। और शायद इन्हीं दांतों की सड़न भी कहते हैं। जी, इन्हीं को दांतों की सड़न कहते हैं। फिर वो धीरे धीरे दांत में गड्ढे बना देते हैं और फिर वही कैविटी का फॉर्म हो जाता है। जी जी। डॉक्टर साहिब, आजकल हम ज़्यादातर देख रहे हैं मुंह का कैंसर, बहुत ज़्यादा मुंह का, गले का, ये कैंसर बहुत ज़्यादा। तो मैम, इसका क्या कारण क्या है? हाँ, मुंह का कैंसर, अब आप कभी पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि मुंह का कैंसर जो है वो अपने द्वारा पैदा करने वाला सब नंबर 1 कैंसर है। क्योंकि इसका जो स्पेशली हमारे जोन में, जो हम पूर्वोत्तर जोन में जिसमें रहते हैं, इसमें लोग कच्ची सुरती और गुटखा, तंबाकू का प्रयोग बहुत करते हैं जी। और बेसिकली जो बेसिक रीज़न है उसका वो यही है, कच्ची सुरती का अधिक उपयोग और गुटखा और तंबाकू का उपयोग ज़्यादातर यहाँ पे। या पान भी, जो तंबाकू, बीटल नट जो तंबाकू डाल के खाते हैं, वो भी अभी नहीं तो 10 साल 15 साल बाद वो डेफिनेटली कन्वर्ट होगा ही होगा। वो जो ईटर्स होते हैं वो इस बात को मानते नहीं हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम इतने साल से खा रहे हैं, पर वो होने को वो एक ही दिन होता है। वो पता 10, भले आपको 10 ईयर्स के बाद पता चले, 15 ईयर्स के बाद पता चले, पर रिजल्ट उसका वही होना है। जबकि तंबाकू सभी पे इंस्ट्रक्शंस पूरे क्लियर होता है। बिल्कुल 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 जी। और स्पेशली हमारी तरफ ये जो कच्ची सुरती खाई जाती है जी जी, ये बहुत ही नुकसानदायक है और वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ ओरल कैंसर है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, दांतों में जैसे सड़न हो गई, चाहे वो कैविटी है जिस भी तरह की, तो उससे बचाव के लिए आप क्या करते हैं? जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो तो डिपेंडिंग कि हम सड़न की किस स्टेज में हैं। सीधा भी भर सकते हैं, उसको रूट कनाल करके भी सेव कर सकते हैं, और अगर रूट कनाल की भी स्टेटस नहीं बचती है, उस स्थिति में हम दांत को तब निकालने की बात करते हैं।
फिलिंग, रेस्टोरेशन है और रूट कनाल, यही 2 तरीके हैं उनको रिकवर करने के। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये दांतों का एक सड़न अलग होता है, मसूड़ों की सड़न, क्या ये मसूड़ों का कैंसर या दांतों का कैंसर सेम ही है? नहीं, मुंह का कैंसर होता है वो बेसिकली होता तो जब भी देखिए कैंसर जब भी शुरू होता है तो वो सॉफ्ट टिश्यू से ही शुरू होता है, तो वो मसूड़ों से ही होता है। पर दांतों की सड़न और पायरिया ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो मसूड़ों की गलन होती है जिसमें पेशेंट को ब्रश करने से ब्लड आता है या बैड स्मेल होती है या पेट की खराबी होती है, उसको हम मसूड़ों की दिक्कत कह सकते हैं या उसको हम हमारे टर्म्स में उसको पायरिया बोलते हैं जी। पर दांतों की सड़न जो होती है जब दांत में कोई छेद हो जाए या दांत में पानी लगने लगे, मीठा लगने लगे या गर्म ठंडा लगे, उस स्थिति को हम दांतों की सड़न की तरह डिफाइन करते हैं। ये दोनों अलग चीज़ें, दोनों अलग चीज़ें हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे लोगों को देखा गया है, जैसे हमारे नॉर्मली सबके मसूड़े गुलाबी या लाल होते हैं, कुछ लोगों के मसूड़े सफ़ेद दिखाई देते हैं, तो उसका क्या कारण होता है? वो यही आप जो मैंने पहले बताया ना, टोबैको ईटिंग जी, जो इसको हम लोग एक स्टेज बोलते हैं लीकोप्लेकिया या प्री कैंसरस स्टेज बोलते हैं। उसमें जो है हमारे गम्स और चीक दोनों ही जो है वो धीरे धीरे सफ़ेद होना शुरू हो जाता है और माउथ ओपनिंग रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये ज़्यादातर आपको उन्हीं लोगों में दिखाई पड़ेगी जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से टोबैको ले रहे हैं। बहुत सी महिलाएं भी होती हैं जिनको ये महिलाएं भी टोबैको लेती हैं, जी, ऐसा कोई ऐसा नहीं है। सिगरेट स्मोकिंग तो बहुत कॉमन हो गया है। जी जी। तो ये सारी चीज़ें, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको और हार्ड ड्रिंक्स जी, वो किसी भी तरीके से ये नुकसान पहुंचाता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ऐसे क्या किन पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में होती है जिससे हमारे दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है? सबसे पहले तो बेसिक कैल्शियम है। जो बच्चे जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनको भरपूर मात्रा में कैल्शियम देना चाहिए। और जब एक बार हम अडल्टहुड पा लिए, जब हम बड़े हो गए हैं, तो हमें अपने फूड में विटामिन सी की कमी नहीं होनी देनी चाहिए। विटामिन सी की कमी से हमारे दांतों में और गम्स दोनों में ही प्रॉब्लम होती है जी। और 40 इयर्स के बाद स्पेशली इंडियन वुमेंस में जो है कई सारे मिनरल डिप्लीशन होने लगते हैं, मिनरल्स की कमी होती है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि 40 इयर्स के बाद कोई भी एक मल्टी मिनरल जो है हम डेली बेसिस पे एक लिया करें, क्योंकि वो धीरे धीरे कई सारी बीमारियों को गम्स में और दांतों में दिक्कत शुरू कर देता है। मिनरल्स की कमी तो वही क्षय करता है। मुख्यतः ये मिनरल्स की कमी होती है जिनकी वजह से दांतों के क्षरण। बचपन में कैल्शियम, बड़ों में विटामिन सी और 40 इयर्स के बाद मल्टी मिनरल्स, यही तीनों चीज़। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बड़े तो उनका खान पान खराब हुआ है या टोबैकोज या तमाम चीज़ें, हम देखते हैं अमूमन अभी छोटे बच्चे जो हैं, चाहे 4 साल 3 साल 4 साल, उनके दांत या तो प्रॉपर निकल नहीं रहे हैं, उनके दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। वो बच्चे जो अभी सिर्फ बॉटल के दूध पे डिपेंड है, उनके भी दांतों में सड़न, तो उसका क्या कारण है? उसका वही जो मैंने शुरू में आपको बताया, चेंज ऑफ फूड हैबिट। जैसे जो बच्चे बॉटल फीडिंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मदर्स बच्चे जब सो गए तो उन्होंने उनके मुंह में बॉटल लगा दी, बच्चे ने सोए सोए दूध पी लिया जी। और उसके बाद जब वो बिल्कुल दूध नींद में आ गया तो वो बॉटल उसको निकाल दी गई जी। तो जो लास्ट सिप ऑफ दूध रहता है वो बच्चे के मुंह में ही रह जाता है और उसकी जो मिठास होती है वो बच्चों में केरीज पैदा करता है। और जो सेकंड जो थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं वही उनका भी सेम वही है कि फूड चेंज ऑफ फूड हैबिट, क्योंकि आज बच्चे रोटी और सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह कम खा के मैगी, कुरकुरे, पास्ता ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है दांतों को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे दांतों में सड़न हुई, कोई परेशानी हुई, तो जनरली लोग उसका एक उपाय होता है कि दांत निकलवा दें, तो दांतों को निकालने से कोई परेशानी ज़रूर होती है? बिल्कुल होती है। देखिए, दांत प्रकृति ने बनाया है इस तरीके से कि ऊपर और नीचे के दांत एक दूसरे को रोक के रखते हैं और साइड के दांत एक दूसरे को रोक के रखते हैं। तो जब भी हम कोई एक टूथ निकालते हैं तो उसकी जगह खाली होती है जी। और उस खाली जगह में बगल का भी दांत सोचता है कि मैं सरक आऊँ और नीचे का भी दांत सोचता है कि मैं ऊपर चला जाऊँ। उस तरीके से वो दोनों तरफ स्पेस जो है क्रिएट करता है और वो स्पेस क्रिएशन जो है आगे चल के फिर सड़न में रिज़ल्ट करती है और उस सड़न से फिर आपके 2 दांत और ख़राब होंगे। तो पहली तो कोशिश ये रहे कि दांत हमें निकालना ही ना पड़े, और अगर मानिए किसी वजह से ऐसी मजबूरी है कि हम उसको सेव नहीं कर सकते, निकालना हमारी मजबूरी है, तो उसके बाद वहाँ ज़रूर दांत रिप्लेस करवा लें।
हमेशा ही होना चाहिए कि निकल गया तो वहाँ दांत लगवा लें हम। ऐसी क्या परेशानी, जैसे या तो शार्प टूथ हो या कोई दांत ऐसा टूट के रह गया हो मुंह में, या ऐसी और क्या परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से लोगों को अमूमन मुंह का कैंसर हो जाता है? हाँ, एक तो जैसा मैंने पहले बताया कि टोबैको जी। दूसरा कारण क्या है कि हम किसी भी प्रकार की अगर दांत में हमारे सड़न रह जाती है जी। जिसको हम बहुत सालों से टाल रहे हैं, हमें पता है कि एक्चुअली जब दांत ज़्यादा सड़ जाता है तो वो धीरे धीरे पस बनाना शुरू करता है। और ऐसे हमारे पास बहुत पेशेंट होते हैं जो उस पस को भी दवाई खा के नज़रअंदाज किए रहते हैं। उस स्थिति में अंदर की वो बोन गलनी शुरू हो जाती है। तो उसको अगर हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वो भी हमें आगे चल के कैंसर के रूप में परेशान कर सकता है। दूसरा क्या होता है कि कोई भी अल्सर, मानिए हमारे मुंह में कोई भी छाला हो रहा है जिसका कारण हमें पता नहीं है, तो उसको हमें तुरंत जांच करानी चाहिए। या कभी कोई शार्प टूथ है, कोई दांत हल्का टूट गया हो या कहीं कोई कोना जीभ में या गाल में लग रहा हो और जिसके लगने की वजह से बार बार वहाँ घाव हो जा रहा हो, तो उसको भी हमें तुरंत दिखाना चाहिए, या तो उस शार्प पार्ट को ठीक किया जाए, वरना वो भी आगे चल के कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये छोटी छोटी सावधानियाँ यदि हम हर 6 महीने पे एक बार कोई भी दिक्कत होती है डेंटिस्ट को दिखा लेते हैं तो शायद इन सब छोटी छोटी दिक्कतों से हम हमेशा बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको छालों की बहुत समस्या होती है, हर हफ्ते महीने के अंदर उनको मुंह के छाले ज़रूर होते हैं, तो इसका क्या कारण है? ये देखिए, मुंह और पेट वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर रेगुलर हमें अल्सर्स हो रहे हैं, रेगुलर हमें छाले मुंह में निकल रहे हैं, तो एक बार तो हमें अपना पेट भी चेक करना चाहिए कि कहीं हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत तो नहीं है या हमें बहुत हाइपर एसिडिटी तो नहीं है। यदि उससे कोई दिक्कत नहीं है तो, क्योंकि जो मुंह के छाले होते हैं बेसिकली वो जो है उसका रीज़न जो होता है वो हमारे स्टमक से ही होता है। अगर हमें स्टमक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो हमें दांत के डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास जाके उसका रीज़न खोजना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं है, अगर हमें पेट में दिक्कत है तो हमें पहले उस कारण को दूर करना चाहिए। मुख्यतः पेट की वजह से ही छाले ज़्यादा होते हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत ही ज़रूरी और अहम बातें हमारे साथ साझा की। ज़्यादातर लोग जिसको मन में रख के संशय पाले रहते हैं लेकिन उसके जवाब नहीं जानते हैं, उन सवालों के जवाब आज आपने हमारे स्टूडियो के थ्रू लोगों को दिए हैं और मुझे लगता है लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा और काफ़ी उनको अपनी परेशानी दूर करने का एक रास्ता भी मिलेगा। तो ये आज हमारे साथ स्टूडियो में थी डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव जो एक डेंटिस्ट हैं। तो ऐसे ही शहर की अहम शख्सियत से रूबरू होते रहने के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।